हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। बेटा आज मैं आपके सामने आया हूं अंडर राइटिंग कमीशन के रिवीजन कराने के लिए, जो कि कंपनी लॉ में सेक्शन 40 रेड विद रूल 13 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 होता है। हम सबको पता है जब एक कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है तो पब्लिक इश्यू लाते हुए कंपनी चाहे तो डायरेक्टली शेयर्स इश्यू कर सकती है, चाहे तो एक इश्यू हाउस यानी कि इंटरमीडियरी को हायर कर सकती है। वो इश्यू हाउस अंडर राइटर भी हो सकता है या ब्रोकर भी हो सकता है। अंडर राइटर और ब्रोकर में मेन फर्क क्या है? दोनों ही कंपनी के एजेंट्स हैं, दोनों ही कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स को आगे सेल करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रोकर जो शेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं वो कंपनी को वापस कर देता है, जबकि जो अंडर राइटर है वो अनसोल्ड शेयर्स को खुद सब्सक्राइब कर लेगा लेकिन वापस नहीं करेगा। राइट? इसका मतलब अंडर राइटर की डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अंडर राइटर को अपॉइंट करके कंपनी ज्यादा खुश है, कंपनी ज्यादा रिलैक्स्ड है, बिकॉज कंपनी का इशू फेल नहीं होगा। अगर कंपनी ने उसे 1 करोड़ शेयर्स दिए हैं तो वो या तो आगे बेचेगा या खुद रखेगा, लेकिन कंपनी को वापस नहीं देगा। अंडर राइटर इज स्पेसिफिकली अ प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी, मतलब अंडर राइटर सिर्फ तभी काम करता है जब कंपनी उसको हायर करती है, मतलब वाइल इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। जबकि ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट्स में ही काम करता है। कंपनी के बिहाफ पे लोगों को भी शेयर्स बेचता है या सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग में भी पब्लिक की इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है। सर जब एक कंपनी अंडर राइटर को अपॉइंट करती है तो उसको डेल क्रेडर एजेंट यानी कि एजेंट विद डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। सर जब हम बात करते हैं कि कंपनी अंडर राइटर को अपॉइंट करेगी तो उसको रूल 13 ऑफ कंपनीज पास रूल्स 2014 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014 को फॉलो करना पड़ता है। उसमें क्या लिखा है देखिए, सबसे पहली चीज उसमें लिखी है कंडीशन नंबर 1 कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, तभी कंपनी अंडर राइटर को अपॉइंट कर सकती है। मींस इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेकेंड कंडीशन, जो कंपनी है जब वो अंडर राइटर को अपॉइंट करेगी तो अंडर राइटर को कमीशन देगी। शेयर्स पे कमीशन मैक्सिमम 5% ऑफ द इश्यू प्राइस हो सकती है। मतलब कंपनी जो है वो 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में इश्यू कर रही है 90 रुपीज प्रीमियम पे, तो इश्यू प्राइस कितना है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का 5% मतलब 5 रुपए से ज्यादा इस एग्जाम्पल में कंपनी अंडर राइटर को कमीशन नहीं दे सकती। तो शेयर्स पे मैक्सिमम कमीशन कितनी होती है? 5% ऑफ द इश्यू प्राइस, जबकि डिबेंचर्स पे होती है 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस। कंपनी अंडर राइटर को जब अपॉइंट करती है तो उससे उसकी कंसेंट लेटर लेती है एंड कंपनी और अंडर राइटर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसे हम अंडर राइटिंग अग्रीमेंट बोलते हैं। कंपनी आरओसी को प्रोस्पेक्टस जब इशू करती है, मतलब आरओसी को जब प्रोस्पेक्टस फाइल करती है पब्लिक को देने से पहले, सर कंपनी जब अंडर राइटर अपॉइंट कर रही है और अंडर राइटर सेल कर रहा है तो फिर कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों फाइल करेगी आरओसी को? होता क्या है, कंपनी सारे के सारे शेयर्स अंडर राइटर को नहीं देती। अगर कंपनी मान लो 10 करोड़ शेयर्स का इश्यू ला रही है तो 1 करोड़ शेयर्स अंडर राइटर को दे दिया, 9 करोड़ शेयर्स अपने आप कर रही है। इस तरीके से होता है। तो कंपनी जो अपना प्रोस्पेक्टस फाइल करती है आरओसी को, उसके अंदर अंडर राइटर की डिटेल्स, उसकी फैक्स नंबर, ऑफिस की डिटेल, कितने शेयर्स दे रहे हैं उसको पर शेयर पे कमीशन क्या है, टोटल अमाउंट कितना होगा, वो सारी की सारी चीजें, सारी डिटेल्स रिगार्डिंग अंडर राइटर आपको प्रोस्पेक्टस में देनी पड़ती है। और जब कंपनी आरओसी को प्रोस्पेक्टस देती है तो उसके साथ अंडर राइटिंग अग्रीमेंट की कॉपी भी देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? पहली कंडीशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। दूसरी चीज, अंडर राइटर को कमीशन कितनी मिलेगी? शेयर्स पे इश्यू प्राइस का मैक्सिमम 5%, डिवेंचर्स पे इश्यू प्राइस का मैक्सिमम 2.5%। अंडर राइटर की कॉन्सेंट ली जाएगी। थर्ड चीज, फोर्थ चीज उसके साथ अग्रीमेंट किया जाएगा। फिफ्थ चीज, उसकी सारी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में डाली जाएंगी। एंड सिक्स्थ चीज कि जब अंडर राइटर का जो अग्रीमेंट है उसकी कॉपी आरओसी को भी दी जाएगी अलॉन्ग विद दी प्रोस्पेक्टस। और इसमें लास्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा कि कंपनी जो है, मान लो एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, कंपनी ने अंडर राइटर को 1 करोड़ शेयर्स दिए कि भाई तू इसको आगे सेल कर। अंडर राइटर ने उसमें से 10 लाख शेयर्स पहले अपने पास रख लिए और पब्लिक को ऑफर ही 90 लाख किए, तो उसको 90 लाख पे कमीशन मिलेगी, ना कि 1 करोड़ पे। इसका मतलब क्या है, कंपनी अंडर राइटर को कमीशन देती है ऑन दी शेयर्स विच हैव बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक। मतलब अगर अंडर राइटर को 1 करोड़ शेयर दिए थे कंपनी ने, अंडर राइटर ने 10 लाख अपने पास रखे और अंडर राइटर ने 90 लाख पब्लिक को ऑफर किए, उस 90 लाख में से पब्लिक ने 85 लाख ले लिए, तो अंडर राइटर को बाकी के 5 लाख भी लेने पड़े। तो बाकी 5 लाख बाद में दोबारा किसको लेने पड़े? अंडर राइटर को। लेकिन इस पूरी कहानी में अंडर राइटर को ना तो 1 करोड़ शेयर्स पे कमीशन मिलेगी,
ना 15 लाख शेयर्स पे मिलेगी, ना 85 लाख पे मिलेगी, कितने पे मिलेगी? उसको मिलेगी 90 लाख शेयर्स पे जो उसने पब्लिक को ऑफर किया। मैं फिर से क्लियर कर दूं बेटा, अंडर राइटर को कंपनी जितने शेयर्स दे रही है उन पे कमीशन नहीं मिलती, उनमें से कितने शेयर्स वो पब्लिक को ऑफर करता है उन शेयर्स पे कमीशन मिलती है। फिर चाहे वो सारे पब्लिक को शेयर ऑफर करे, पब्लिक ना ले, बाद में उसको लेने पड़ जाए, कमीशन उसको उतने शेयर्स पे मिलेगी जितने उसने पब्लिक को ऑफर किए। जैसे हमारे एग्जांपल में उसने 90 लाख शेयर्स ऑफर किए, चाहे फिर पब्लिक ने 85 ही क्यों ना ली, लेकिन 90 लाख जो उसने एग्जैक्ट नंबर पब्लिक को ऑफर किया है, मैं ये नहीं कह रहा पब्लिक ने खरीदे हैं, पब्लिक को जो उसने ऑफर किया है उस पे उसको कमीशन मिलती है। तो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट अंडरराइटिंग कमीशन।